मैथमेटिक्स से कैसे जुड़े? सर मैं इन मैथमेटिक्स में क्रैश कोर्स में जुड़ा था, सीएसआर नेट के 1 मंथ का क्रैश कोर्स था। वो ओके, शायद जनवरी में हुआ था स्टार्ट, ओके, ओके, जनवरी टू फरवरी। तो 5 वीक का था, वो लिटिल 4 वीक का होना चाहिए था, आपने 5 वीक इसको एक्सटेंड किया था, तो 5 वीक में हो गया था। तो ओके। इसी तो के जनवरी बेसिस में पे जो क्रैश कोर्स इन मैथमेटिक्स में सीएसआई नेट जेआरएफ के लिए हुआ था, वहां से जुड़े थे, राइट? तो हाँ, हाँ उसके सर, बाद हाँ सर। फिर पीएचडी इंटरव्यू तक जुड़े रहे। ओके। हाँ, हाँ, तो एकदम, एकदम। उससे पूर्व, पीएचडी तो 2 मंथ। हाँ, हाँ, उससे पूर्व इंटरव्यू में क्या समस्याएं आपको आ रही थी? क्योंकि एनबीएचएम का जो आपने रिटर्न क्वालिफाई किया था, उससे तो आपको इंटरव्यू देने के जो है अवसर मिले होंगे। हाँ सर, मैं इनविएशन इंटरव्यू फेल किया था, आईएमएससी का इंटरव्यू फेल किया था, एचआरआई का इंटरव्यू फेल किया था। तो उसके बाद मैं डिमोटिवेट हो गया था। बहुत और भी जगह सिलेक्टेड, मतलब शॉर्ट लिस्टेड हुआ था इंटरव्यू के लिए, बट मैं गया नहीं था, इतना डिमोटिवेट हो गया था। तो ओके, तो मेरा, तुम्हें ऐसा लग रहा था कि क्या वहां भी रिजेक्टिव होगा, तो जाना क्या हाँ, है? हाँ, ये क्योंकि इतने सारे जगह एक इंसान एक जगह फेल हो सकता है, दूसरी जगह वो पास हो सकता है, बट कंटिन्यूअसली consecutively 3 टाइम्स फेल, बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द, मतलब मेरे ऊपर बिग क्वेश्चन मार्क था कि मैं मैथ जानता हूँ कि नहीं। उसके तो मैं इसलिए प्रिपरेशन ही छोड़ दिया था। तो मैंने क्योंकि क्या हुआ था कि इंटरव्यू में मुझे जो टॉपिक पूछे थे वो तो मुझे आता था, बट मुझे कॉन्फिडेंट नहीं था मेरे इसमें, मतलब मेरे ओके। इसमें कॉन्फिडेंट नहीं था। जो क्वेश्चन पूछ रहे थे आसान ही पूछ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं कि रॉकेट साइंस कुछ पूछ लिया। जो पढ़ा था उसमें से ही पूछेंगे, बट हाँ। तो उसमें ही अगर एक क्वेश्चन आता था तो उसके बाद अगर उसको मॉडिफाई कर दिया तो दूसरा वाला नहीं आता था, तो ऐसा ओके, था। तो तुम प्रस्तुत तो नहीं कर पा रहे थे ठीक ढंग से। खुद नहीं पढ़ते, और मैं डायरेक्ट बोल रहा था तो मुझे नहीं आता। जो मुझे जो आपके प्रिपरेशन फेज में मुझे पता चला था ये बोलना नहीं है, क्योंकि मुझे हम लोगों को ट्राई करने रहना, क्योंकि पीएचडी में जाने के बाद भी हम लोग नहीं बोलेंगे ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हम तो जानते ही नहीं कि उसका सोल्यूशन है या भी नहीं। तो तो तुम उसके लिए हम क्या लोग को करते थे? ट्राई ऐसे करना सीधे बोलते थे मुझे नहीं आता पड़ता है? है। पता नहीं, मुझे नहीं आता है। वो जो तो आता है उसके ठीक है, जो नहीं आता है सोचना भी नहीं नहीं आता तो सोचना भी नहीं है, तो वो बहुत बिग इम्पैक्ट करता है, मुझे हाँ, ऐसा लगता है। ऑब्वियसली करता है, क्योंकि आप सोचना ही नहीं चाहते किसी समस्या को, तो फिर हम्म। पीएचडी में क्या करेंगे, है ना? हाँ, हाँ, तो उसके बाद मैं इसको चेंज किया तो नहीं मुझे। ओके, ठीक है। जो पिछली बार तुम नेट एलएस तो कर दिए थे, उसके पश्चात इन मैथमेटिक्स में जो क्रैश कोर्स में जुड़े थे, तो फिर वो कैसे सहायक हुआ आपकी? इस बार आपने नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की, तो उसमें क्या क्या आपने सीखा और वो कैसे सहायक सिद्ध हुआ आपके लिए? हाँ सर, पहले दिन से आप जब क्लास ले रहे थे आप बोल रहे थे मैं कोई स्पेसिफिक, ऐसा नहीं चलेगा जो आज जो कराऊंगा कल वो क्या कराऊंगा वो आपके पास वो नहीं रहता था, मतलब आप नहीं बोलते थे। आप बोल रहे थे वो डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक और कैसा क्या होगा इसके पेपर से। उसके बाद पता चला कि आपने हर दिन बोलते रहते थे, एक क्लास के बाद सब लोग चले जाते थे फिर भी बोलते थे, मैं लास्ट इन तक रहता था। आप बोलते हाँ। रहते थे कि पार्ट सी को कैसे हैंडल करना है, पार्ट बी को ओके, कैसे हैंडल करना है, पार्ट ए को ओके, कैसे हैंडल करना है। तो ओके। आपने बोला था पार्ट सी सबसे वो है स्कोरिंग पार्ट है, जितने भी आपने टॉपर का भी स्कोर मार्क दिया था जो आईएएस में बैठे हुए हैं, उन हाँ। लोगों का स्कोर दिख रहा था वो 95 90, तो वो मोटिवेट मिल रहा था कि हाँ यार ऐसा तो अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे थे हम लोग, जो पार्ट ए से पार्ट बी उसके बाद पार्ट सी। आपने नहीं अच्छा। बोला था ऐसा नहीं है, वो रिवर्स प्रोसेस में जाओ, पार्ट सी हाँ, पार्ट बी पार्ट ए। तो हाँ। उसके बाद थिंकिंग में कुछ